दीदी हम आज की वीडियो में आपको आईपीआरपी के क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। दीदी परेशान है कि किस तरीके का पेपर आएगा, तो वो आज का इस वीडियो में देखें। हम आपको इसमें 100 नंबर का पेपर बता रहे हैं। 100 क्वेश्चन होंगे, आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। सेक्शन 1 में इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो मिशन द्वारा रिवॉल्विंग फंड आरएफ किसे दिया जाता है, तो दीदी यहाँ पर आप समूह पर निशान लगा देंगी। प्रेरणा में स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों का संचालन किस किस स्तर पर किया जाता है, तो दीदी यहाँ पर एसएसजी, बीओ, सीएलएफ और परिवार के स्तर पर। नंबर 3, इनमें से समुदाय स्तर पर फ्रंट लाइन वर्कर कार्यकर्ता कौन कौन होता है, तो दीदी आप इसमें लगा देंगे एएनएम, आंगनबाड़ी, आशा, उपरोक्त सभी होते हैं। ओआरएस का घोल कब दिया जाता है, इसमें आप डायरी जब दस्त हो जाते हैं बच्चों के, जब दिया जाता है। नंबर 5, निम्नलिखित में से गरीबी के कारण क्या नहीं है, तो दीदी शिक्षा प्राप्त करना गरीबी का कारण नहीं है, जब बल्कि ये दूर करना है। तो गरीबी महिलाओं को समूह की ज़रूरत क्यों पड़ी, गरीब महिलाओं को समूह की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसमें से जीवन की सुरक्षा के लिए, आशा गौरव एवं आत्मसम्मान के लिए, बचत की भावना को बढ़ाने के लिए। उपरोक्त सभी। एक ग्राम संगठन में कितने एसएचजी होते हैं, तो दीदी ये 5 से लेके 20 तक होते हैं, तो आप इस पर लगा देंगी। 7वें क्वेश्चन का आप जानती हैं कि और समूह में जबकि 10 से लेके 20 महिलाएं तक होती हैं। और जब आपसे ग्राम संगठन में सदस्यों की संख्या, ग्राम संगठन में समूह कितने होते हैं, तो आप यहाँ लगा देंगे 5 से लेके 20 तक। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो दीदी हैं पेपर की तैयारी करें। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए। समूह का स्टार्टअप क्राफ्ट निम्नलिखित में से क्या है, तो दीदी आप जानते हैं कि 2500 रुपये दिए आते हैं। अगला क्वेश्चन है नमा, वर्तमान में सामाजिक लाभबंदी में कार्यरत सामुदायिक काडर निम्नलिखित में से कौन सा है, तो दीदी वर्तमान में सामाजिक लाभबंदी वाला है, तो ये समूह से की दीदी ज़्यादा काम कर रही है। ये है, नीचे दिए गए संख्याओं को घटाकर लिखिए, तो घटाकर आप देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ी नदी है, भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। गरीबी रेखा से बाहर निकलने के क्या महत्वपूर्ण है, तो इनमें से सभी पर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एवरेस्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास के लक्ष्य है, तो दीदी आप 17 लगा देंगे, सतत विकास के लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 16वां, तो CIF का पूर्ण रूप क्या है, तो दीदी इसका है फुल फॉर्म कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। क्वेश्चन नंबर 17, RF का पूर्ण रूप क्या है, तो दीदी RF का पूर्ण रूप है रिवॉल्विंग फंड। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय में NRLM संबंधित है, तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो राजेंद्र प्रसाद। 20वां क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक मोटरसाइकिल 1 लाख में खरीदी और 10% के लाभ से उसको दूसरे आदमी को बेच दी, तो इसका मोटरसाइकिल को कितने में बेचा, तो 1,10,000 हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रदान करता है, तो दीदी विटामिन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के करीब है, ये मंगल ग्रह। तो आप अगला क्वेश्चन देखते रहिएगा। क्वेश्चन लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से समूह बनाने की शक्ति किसके पास है, तो दीदी कौन कौन से समूह बनाए जा सकते हैं, तो वृद्ध समूह, दिव्यांग समूह, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, विशेष समूह में नियुक्त कितने सदस्य होने चाहिए, तो 5। विशेष समूह बनेगा तो उसमें 5 होने चाहिए, और वैसे में नॉर्मल में 5 से 20 तक। तो संयुक्त कार्य संघ में कितने पदाधिकारी होते हैं, तो दीदी 5। क्वेश्चन नंबर 28, कार्यकारिणी समिति में बैठक महीने में कम से कम कितनी बार अनिवार्य है, 1 बैठक जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम संगठन के अध्यक्ष का कार्य, ग्राम संगठन की कार्य योजना, तो दीदी क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सेम ऐसा ही है। अब ये यहाँ जाइए, यह उप समिति समूह के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी, तो दीदी सामाजिक समावेश और लाभाबंदी। और क्वेश्चन नंबर 34 का ये भी समूह की निगरानी है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सी उप समिति सूक्ष्म एवं, ये क्वेश्चन आप इसमें लगा दीजिए समूह निगरानी। निम्नलिखित उप समिति सामाजिक सबलोगन, लिंग भेदभाव, उपाधि मध्य सामाजिक, ये सुरक्षा जैसे मुद्दों पर कार्य करती है, तो वो सामाजिक, जो भ्रूण हत्या वगैरह। आजीविका कार्य क्षेत्र में इसमें लिख रहे हैं दीदी कौन सी उप समिति अपने ग्राम भ्रूण हत्या एवं शराबबंदी इस पर कार्य करती है, तो वो सामाजिक समिति करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का गुणा करके लिख दीजिए। दीदी कोई सी भी गुणा सकती है, आप ये गुणा करके लिखिएगा।
NRLM का पूर्ण रूप क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ये सभी दीदी को याद होना चाहिए। संकुल कार्य संघ का गठन के लिए न्यूनतम कितने ग्राम संगठन होने चाहिए? तो दीदी 5 होने चाहिए। अधिकतम 20 होते हैं, न्यूनतम 5 होते हैं। तो संकुल कार्य संघ का गठन के लिए अधिकतम कितने ग्राम संगठन होने चाहिए? तो 20। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। सारे क्वेश्चन देखिए जल्दी, फास्ट वीडियो जा रही है। समूह सखी का चयन कौन करता है? तो ये ग्राम संगठन करता है। बैंक सखी के चयन उपरोक्त उससे कितने दिवस में प्रशिक्षण दिलवाया जाता है? तो 10 दिवस में। बैंक सखी का कार्य क्षेत्र क्या है? बैंक सखी एक बैंक शाखा में नियुक्त होगी। बैंक सखी कितने दिवस बैंक में? 4 दिन कार्य करेगी दीदी। चयनित बैंक सखी कितने महीने प्रयोग मतलब कितने दिवस कार्य? तो ये जो है 6 महीने 2 वर्ष के लिए। और इसके बाद में PDS का पूर्ण रूप क्या है? PDS का ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। BC सखी का पूर्ण रूप क्या है? ये आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समूह के पदाधिकारी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 2 वर्ष का होता है। समूह के पदाधिकारी इनमें से कौन है? लेखपाल। IPRP का मानदेय कौन देता है? तो दीदी क्लस्टर देता है IPRP का मानदेय। स्वयं सहायता समूह का जनक कौन है? तो ये मोहम्मद यूनुस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इस पर आप जरूर याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी कौन हो सकता है? जो बेघर हैं। ये IPRP का मानदेय वाला भी क्वेश्चन मोस्ट है। और दीदी और जो समूह के पदाधिकारी में ये भी, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री आवास योजना जो बेघर हो उनके लिए मकान मिलना चाहिए, आप जानते हैं इतना दीदी। अच्छा, निम्नलिखित में से कृषि एवं जो क्वेश्चन अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं वॉइस नोट में तो वो आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक रख के। निम्नलिखित में से कृषि एवं पशु संबंधित कार्यों को क्रियान्वित करेगी कौन सी? पशु फार्म सखी आजीविका सखी से करेगी। निम्नलिखित में कौन से वार्षिक फसल कैडर तैयार करना है? तो ये कृषि सखी करेगी। निम्नलिखित में कौन से अपने गांव में हर महीने पशु पाठशाला आयोजित करता है? तो पशु सखी करती है। पशु सखी को आयु सीमा कितनी है? तो 45 वर्ष है। ये दीदी यहाँ पे फिर आप लगाएंगी अंकों की सबसे छोटी संख्या पे निशान लगा दिए, 2 है। तो निम्नलिखित में से कौन सी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है? तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से इसमें येलो कलर का जो मार्क लगा हुआ है इसमें। इसके बाद 1 किलोमीटर के बराबर है तो 1000 मीटर। एक बर्तन में 4 लीटर और 800 ml है। यदि निम्नलिखित में से कौन सी एल में इसका सही रूपांतरण है? तो ये आप लिख दीजिएगा। भाषा में लिखित रूप में बताते हैं, भाषा हम लिख कर ही बताते हैं दीदी, आपको पता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आप सभी जानते हैं, कमल है। कौन सा राज्य भारत में समृद्ध है? विटामिन। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो चंद्रमा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दीदी 5 सितंबर को। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो ये निशान लगा हुआ है। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? जापान ही लिखा हुआ है। किस देश के में सूर्य ये सारे निशान लगे हुए हैं। निम्नलिखित GST किसकी बनता है? वर्तमान में ये क्वेश्चन दोबारा से देखिएगा, फार्म आजीविका सखी वाला। वर्तमान में सामाजिक लाभान्वित का कार्य संविधिक काडर निम्नलिखित में से कौन है? तो समूह सखी है दीदी। दोबारा से वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन सी उप समिति एवं ग्राम भ्रूण हत्या सबसे, ये भ्रूण हत्या वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें सामाजिक एवं कार्य समिति। इसके बाद आप इन पर नीचे दिए गए संख्या की गुणा करके देखना। निम्नलिखित में से कौन सा आजीविका सखी का ऑर्डर नहीं? तो ये इसमें कृषि। इसके बाद में ये देखिए, हमारे सूर्य सिस्टम में कितने ग्रह हैं? 8 हैं। समूह को क्यों बनाया जाता है? गरीबी वगैरह दूरी करने के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। गरीबी से बाहर निकलने के लिए इसमें सभी हैं, ठीक है। ये गरीबी से बाहर निकलने के, इनमें से किसकी शक्ति ज़्यादा होती है? क्लस्टर की सबसे ज़्यादा, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये BGF निम्नलिखित में से किसका कॉर्पस है? ये CA क्लस्टर का है। अंग्रेजों से गुलामी पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने। SHG की संस्थापक मोहम्मद यूनुस किस देश है? तो ये बांग्लादेश है। ये भी मोस्ट है दीदी। भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया। हमारे यहाँ रुपया चलता है, ये डॉलर वगैरह ये नहीं चलता, हमारे यहाँ सिर्फ रुपया चलता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो मोस्ट है ये पूरा पेपर ये हमने आपको बता दिया है। तो हमारे यहाँ सूर्य सिस्टम जो क्वेश्चन रह गए हैं वो आप तैयारी कर लें, और अगले वीडियो में हम आपको इससे भी ऊपर क्वेश्चन कराएंगे। मैंने इसमें 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कराए हैं। जो क्वेश्चन बोलने से भूल गए आप उन्हें तैयारी कर लीजिएगा दीदी। इसका मतलब ये नहीं है कि IPRP का एग्ज़ाम है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। IPRP के एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन आप आएंगे, अच्छे से तैयार कर लें।
क्योंकि जो लेखा जोखा रखेंगी वो दीदी उनके लिए लाभदायक है। जो एग्ज़ाम देंगी 5 नवंबर के लिए वो ज़रूर तैयार करें। वीडियो को और देखें।